ऊर्जा से भरा सुबह 7 बजे का वक्त, आत्मविश्वास से भरी एक नई शुरुआत आप लोगों के लिए एक अचूक बाण के साथ। देखिएगा, एक नवीन प्रश्न आपके सामने है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मध्यकाल दिल्ली सल्तनत से प्रश्न आपके लिए लिया गया है और अचूक बाण है। निश्चित तौर पर आपको ये किसी न किसी परीक्षा में देखने को मिलेगा। प्रश्न क्या कहता है? सुल्तान जिसके बारे में यह कहा जाता है कि उसे किसी फकीर ने सुल्तान बनने की दुआ देते हुए यह आश्वासन लिया था, यानी कि किसी फकीर ने जो 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, उन 4 लोगों में से किसी को सुल्तान, भविष्य में सुल्तान बनने का आशीर्वाद दिया, उसके लिए दुआएं मांगी, उसके लिए ऐसी भविष्यवाणी करी, लेकिन बदले में एक आश्वासन क्या लिया कि यदि वो सुल्तान बन जाता है तो सुल्तान बनने के बाद उसे सदैव पीरों फकीरों का सम्मान करना पड़ेगा। पीरों फकीरों का सम्मान करना पड़ेगा। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। रजिया, आप लोग जानते हैं रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान थी। निश्चित तौर पर संपूर्ण मध्यकाल की प्रथम मुस्लिम महिला सुल्तान थी। मिनहाज उस सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात ए नासिरी में लिखा है कि रजिया में तमाम बादशाही गुण थे सिवाय स्त्रीत्व के, यानी कि आप स्त्री हैं तो किस काम के यदि आपके अंदर बादशाही गुण हैं, ऐसा मिनहाज उस सिराज लिखता है। इमादुद्दीन रेहान ये वो व्यक्ति है जिसने नायब ममालिकात उलुग खान के नाम से प्रसिद्ध उस समय के सबसे ताकतवर व्यक्ति जो चालीसा दल का सर्वे सर्वा था, बलबन के विरुद्ध विद्रोह किया था और ये एकमात्र भारतीय मुसलमान था जिसने ऐसी हिमाकत की थी। और ये हिमाकत ही नहीं थी, 1 वर्ष के लिए बलबन को नासिरुद्दीन महमूद के सुल्तान के शासनकाल में दिल्ली से बाहर भी रहना पड़ा था। यद्यपि वो बलबन की एक कूटनीतिक चाल थी, 2 कदम खुद को पीछे खींचना था ताकि वो 40 कदम आगे छलांग लगा सके, और हुआ। दूसरा व्यक्ति, तीसरा है नासिरुद्दीन महमूद। 20 साल तक दिल्ली सल्तनत पर अराजकता के उस दौर में शासन करने वाला सुल्तान, गुलाम वंश या ममलूक वंश या आदि तुर्क वंश के शासनकाल में जब एक पंक्ति चल रही थी कि तू चल और मैं आया, जिसने भी चालीसा के विरुद्ध, बलबन के विरुद्ध दाएं बाएं झांकने की भी हिमाकत करी, उसकी गर्दन, झांकने वाली गर्दन धड़ से अलग कर दी गई, सर कलम कर दिया गया। उस दौर में बलबन के आगे नतमस्तक होने वाला और 20 साल तक बेरोक टोक लेकिन पर्दे के पीछे से शासन करने वाला सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि साहब ये दरवेश जैसी जिंदगी जिया करता है। ये कहा जाता था कि यदि पानी भी पीना होता था तो बिना बलबन की इजाजत के आप ऐसा नहीं करते थे। और चौथा व्यक्ति है इल्तुतमिश, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दामाद था, और जिसने कुतुबुद्दीन के पुत्र आराम शाह के पश्चात दिल्ली सल्तनत की बागडोर ना केवल संभाली, दिल्ली सल्तनत को एक रूपरेखा, एक प्रशासन, एक व्यवस्था, एक कानून, सब कुछ दिया। और इसलिए आप दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक भी कहलाए। आपने दिल्ली सल्तनत की सत्ता को सुदृढ़ करने के लिए, बेखौफ बनाने के लिए 40 तुर्की अमीरों का एक दल चालीसा भी संगठित किया था। आप ही को, इल्तुतमिश को ही, दिल्ली सल्तनत में पहली बार अरबी ढंग के सिक्के चलाने का भी श्रेय जाता है। यह है इल्तुतमिश। अब आपको देखना है इन 4 में से ऑप्शन कौन सा सही होगा। क्या रजिया सुल्तान है, क्या इमादुद्दीन रेहान है, या क्या इल्तुतमिश है, जिसको देखकर कभी किसी फकीर ने कहा था कि जाओ मैं तुम्हें सुल्तान बनने का आशीर्वाद देता हूं, लेकिन बदले में तुम्हें सुल्तान बनने के बाद पीरों का, फकीरों का सम्मान करना होगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है रजिया के नीचे इमादुद्दीन रेहान, के सबसे नीचे इल्तुतमिश। बिल्कुल सही आंसर है, याद रखना। नासिरुद्दीन महमूद पर हम अक्सर गड़बड़ कर सकते हैं क्योंकि उसको दरवेश फकीर जैसा
एक जिंदगी जीने वाला सुल्तान माना गया है। लेकिन इसका सही आंसर है, याद रखिएगा, डी। इल्तुतमिश को कभी किसी पीर ने यह आशीर्वाद दिया था कि तुम सुल्तान बनोगे, लेकिन तुम्हें पीरों और फकीरों का सम्मान करना होगा। इस शांत सुबह के समय में आपको इस अचूक बाण के श्रृंखला में दी गई जानकारी से यदि आप असंतुष्ट हैं तो हमें बताएं, एवं यदि संतुष्ट हैं तो कृपया दुनिया को बताएं। और इंतज़ार कीजिए एक अगली सुबह का, जब हम आत्मविश्वास भरे अचूक बाण से नई शुरुआत पुनः करेंगे। तब तक के लिए